जिला पार्षद डब्लू जो है दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। तालियों से थोड़ा स्वागत डब्लू जी के द्वारा पूरे लोगों के बता दें। एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं और सामाजिक के कामों में हम लोग की रुचि रहती है और जिसको समाज और सरकार दोनों ने छोड़ दिया है उसको वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का काम ये जो आज का कार्यक्रम हुआ। जैसे कि ड्राइवर को समाज भी छोड़ करके रखा है और सरकार भी छोड़कर, इस पर सरकार का भी कोई ध्यान नहीं। तो इनका संगठन तैयार कराना, इनको सम्मान देना और इनको संकल्पित करवाना, जैसे कि आज का जो कार्यक्रम था सब इसी पे डिपेंड था। तो ये वंचित समाज के लोग हैं और हमारे जैसा नौजवान जिला पार्षद, नौजवान जनप्रतिनिधि अगर इन लोगों को सम्मानित नहीं करेगा, इन लोगों को अधिकार दिलाने का काम नहीं करेगा तो फिर करेगा कौन। इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने ड्राइवर एकता सम्मान सह संकल्प सभा कराने का काम। ये संगठन आपका कार्य करेगा? ये संगठन आज अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, यह संगठन पूरे प्रखंड स्तर पे काम करेगा। इन लोगों का संगठन बन रहा है, सारे लोगों का नंबर ले लिया गया है। जैसे और सारे संगठन हैं उसी हिसाब से संगठन ये रहेगा। ड्राइवरों के साथ अगर उसका सुख है, दुख है, चाहे जो भी है, उसमें यह संगठन भागीदारी अपना हिस्सा लेने का काम करेगा। राजनीतिक कयास तो नहीं? देखिए, आज तो हम किसी से वोट भी नहीं मांगे हैं और जब आप काम सामाजिक कार्य करता है, अच्छा काम कीजिएगा ना, तो आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम बहुत कुछ अच्छा अगर ड्राइवरों को दे रहे हैं, समाज के वंचित समाज को अगर देने का काम कर रहे हैं, समाज के हर तबके को अगर सेवा भाव से देखने का काम कर रहे हैं, उचित व्यवहार के साथ, मधुर व्यवहार के साथ अगर करने का काम कर रहे हैं, तो समाज हमको वोट मांगने नहीं देगी, समाज हमको वैसे ही वोट देने का काम करेगी। और हम नौजवान हैं, इतिहास हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाए। शिक्षकों को सम्मान देते हैं, उसके बाद ड्राइवरों को बुलाकर सम्मान करते हैं। आगे का क्या कार्यक्रम आगे रहेगा? 22 दिसंबर को, जिसको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं लोग, उसको आरएमपी। हाँ, आरएमपी। तो वो झोला छाप डॉक्टर नहीं है, वो ग्रामीण चिकित्सक हैं और उनको हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ तक सरकार नहीं गई है, वहाँ तक समाज नहीं गया। जबकि वो समाज के कोरोना काल में देखा गया कि उन लोगों का भागीदारी समाज में बहुत अहम था। तो इसलिए उन लोगों को भी सम्मानित करने का काम 22 दिसंबर को किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दिया हूँ और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। और मेरा उद्देश्य यही है, शिक्षकों को सम्मानित करने का, ड्राइवरों को सम्मानित करने का और डॉक्टरों को सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये समाज के वंचित समाज के लोग हैं, इनके बारे में कोई सोचता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। हल्का सा भी गलती हो जाए तो लोग इन पे उंगलियां क्या लाठी बरसाना चालू कर देते हैं। उसको सम्मानित करना, उसको संगठित करना और उसको संकल्पित करना मेरा मुख्य उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के साथ ये समाज के सारथी हैं, ये समाज को ढोने का काम करते हैं। अगर ये बैठ जाएंगे तो समाज रुक जाएगा, देश रुक जाएगा, राज्य रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा अगर ये रुक जाए तो इसलिए इनका ओहदा जो है हमारे समाज में सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ मैं इस कार्यक्रम में लगा हूं और मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों को वैसे ही सम्मानित करने का काम। कहीं निशाना तो महाराजगंज विधानसभा पर तो नहीं है? अरे, राजनीति करते हैं तो विधानसभा चुनाव क्या, हर चुनाव में हम लोग लगे रहते हैं। और राजनीति करने वाला निशाना बनाकर राजनीति नहीं करता है। हमारा काम है लोगों को सेवा करना, वो कर रहे हैं। महाराजगंज विधानसभा आगे आने वाला जो भी चुनाव होगा, चाहे जो भी होगा, हम लोग बखूबी निभाने का काम। 25 में उम्मीदवार के तौर पर देखे जाएंगे क्या? हड़बड़ी नहीं है लेकिन पीछे भी नहीं है। सुशील कुमार डब्लू जी के नेतृत्व में ड्राइवर एकता सम्मान सा संकल्प समारोह कराया गया, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये बहुत बढ़िया पहल है। मैं सुशील कुमार डब्लू जी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो शुरुआत किया है ये सराहनीय है। और मुझे लगता है कि इस तरह का सबको कराना चाहिए। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसका कहा जाता है कि खुदा होते हैं यार, वही हाल है। मैं इनको धन्यवाद इस मामला में दे रही हूँ कि ये लोग वंचित थे और इन लोगों को जगाने का काम किए। तो जब कोई कुछ नहीं जानता है और उसको आप जगाइएगा ना, तो वो बहुत अपना धीरे धीरे अपना हक मांगना शुरू कर देता है। तो इन लोगों में जागरूकता आए और ये लोग संगठित होकर अपना काम करें, ड्राइवरी करें। वो काहे कि ये लोग करोड़ों लोगों को लेकर चलने वाले हैं। एक ड्राइवर पर जितनी जिम्मेवारी रहती है, आप बोले हैं कि इन लोगों को
प्रशासन स्तर पर सब लोग सम्मान कर देता है, इसलिए कि आप देखिएगा और लोगों को बुलाया जाता है ना तो तरह तरह की बातें बोली जाती है, लेकिन ड्राइवर को ड्राइवर साहब बोला जाता है। तो मुझे तो लगता है कि इन लोगों को सबसे ऊंचा ओहदा है, काहे कि सब लोग समझता है कि मेरा जीवन इन्हीं पर आधारित है, तो इन लोगों को मान सम्मान देना चाहिए। अच्छा, जब बिल्कुल देखना चाहेंगे, कौन नहीं चाहता है, सब लोग चाहता है कि हमसे छोटा आदमी हो वो आगे बढ़ता है, मेरा ही बेटा हो डीएम बन जाएगा तो मेरी तो खुशी होगी ना। तो मेरे सदन में रहने वाले विधानसभा में जा रहे हैं, लोकसभा में जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। ड्राइवर एकता समान सा संकल्प समारोह, ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको? तो बड़ी सराहनीय है अच्छा, कि समाज में वंचित लोग जिनको कोई नहीं पूछता है, जहां जिसको कोई सम्मान नहीं मिलता है, तो डब्लू जी के द्वारा यह सम्मान दिया गया, तो ये सराहनीय कार्य है। ऐसा होना चाहिए कि समाज में जिनकी पूछ नहीं है, समाज में जिनके कोई जगह नहीं मिलता है, तो कोई जगह देने का काम करे, तो ये तो सब सराहनीय कार्य है।